हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस टेबल और लिस्ट के बारे में। तो गाइस पहले मैं लिस्ट पढ़ाना शुरू करूंगा, उसके बाद टेबल पढ़ाऊंगा। लिस्ट गाइस टू टाइप की लिस्ट होती है अपनी, एक होती है ऑर्डर, एक होती है अनऑर्डर। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ गाइस। तो ये आ गया मैं विजुअल स्टूडियो पर, यहाँ सर्च करता हूँ VS कोड एंड ये आ गया मेरा VS कोड। मैंने किया VS कोड ओपन गाइस। तो मैं VS कोड के अंदर मैं कल वाला जो कंटेंट है उसी के अंदर ये कंटिन्यू करना शुरू करूँगा। उससे पहले मैं लगाने वाला हूँ इसके अंदर HR टैग। तो गाइस पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ये किस तरह का वही सेम कंटेंट है। देखो मेरा कल की जो फाइल पड़ी थी मैं उसी के अंदर कंटिन्यू करूँगा, जिससे आप लोगों को इजी लगेगा कि यार हम लोगों ने कल भी ये पढ़ा था, आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे। तो भाई स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने HR टैग लगा दिया है गाइस। अब मैं आप लोगों को HR टैग का यूज़ दिखा देता हूँ। तो वैसे मैंने बता तो दिया, HR टैग की मदद से नीचे एक लाइन क्रिएट हो जाती है। देखो सब जगह आपको एक एक लाइन दिख रही होगी। तो यानी कि पर डे का डे वाइज है। तो ये लाइन उसी के लिए लगाई है मैंने कि आज इतना पढ़ा है तो कल उतना पढ़ा है। लेकिन कंटेंट के हिसाब से भी लाइन यूज़ कर सकते हैं अपन, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा गाइस। तो शुरू करते हैं गाइस अनऑर्डर लिस्ट। उससे पहले हेडिंग डाल लेते हैं गाइस। तो हेडिंग के लिए मैं H2 टैग यूज़ करता हूँ यार। H1 में उतना मतलब खास नहीं होता, मतलब H2 थोड़ा अच्छा लगेगा गाइस। तो उसके लिए मैं H2 लिखूँगा। उसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ अनऑर्डर लिस्ट। तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिख लिया है गाइस। देखो अब इसके नीचे हम लगाने वाले हैं एक और टैग यार। अब ये जो टैग है गाइस, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। अगर टैग गलत होता तो गाइस आपकी अनऑर्डर लिस्ट के नहीं लिस्ट क्रिएट ही नहीं हुई गाइस। तो ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिख ही लिया है। अब मैं एंटर मार के UL टैग लगाने वाला हूँ। तो UL टैग लगाने के बाद मैं एंटर मार दूँगा गाइस। इसके अंदर एक और टैग आया गाइस। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा तैयार होगा एकदम। अब लगेगा LI। तो गाइस LI लिख देंगे। तो मैं आपको एक नॉर्मल सा बेसिक था वो बताने वाला हूँ, एक शॉर्टकट की। तो LI लिखने के बाद आप इसमें स्टार लगा दोगे, यानी इंटू जिसको बोलते हैं अपन। अगर वो आप यूज़ करोगे, इसके बाद आप जितने भी नंबर लिख दोगे उतने LI ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आएगा। तो मैंने 5 लिखा है तो 5 LI मेरे प्रिंट होकर आएगा गाइस। तो अब इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ नंबर बाय नंबर। मैं सारी लिस्ट के कंपोनेंट जो आइटम होंगे वो मैं लिख दूंगा एक एक करके, जो मुझे उसके अंदर रखने हैं गाइस। तो फाइनली गाइस मैंने लगभग सारे कंपोनेंट लिख लिए हैं। अब मैं इसको चलता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ इसको रन करने के लिए। तो देखो गाइस मैं ब्राउज़र के नीचे आ चुका हूँ। तो यहाँ गाइस देखो ये मिल्क, कॉफ़ी, ये सब मेरा आउटपुट में देखो। ये जो लिस्ट है ना वो डॉट के फॉर्म में आई है गाइस। यही यही एक इसको देखने का तरीका होता है, मतलब हम इसे पहचान सकते हैं इसी तरीके से। अनऑर्डर लिस्ट होती है वो डॉट के फॉर्म में आती है। ऑर्डर लिस्ट होती है 1 2 3 4 ABCD इस तरह आएगी, रोमन नंबर में आएगी। अनऑर्डर लिस्ट में ऐसा कोई रोमन नंबर वगैरह नहीं आता गाइस। अब गाइस चलते हैं अपन अन ऑर्डर लिस्ट की तरफ, यानी कि OL लिस्ट की तरफ जिसमें लगाते हैं। तो पहले सबसे पहले इसमें OL टैग लगता है गाइस। इसके अंदर लगेगा LI। सेम चीज़ है गाइस, बस इसमें आपको OL और LI का UL का थोड़ा ध्यान रखना है गाइस। UL होती है अनऑर्डर और OL होती है ऑर्डर लिस्ट। तो गाइस चलते हैं अपन। अब मैं एक और HR टैग का यूज़ कर लेता हूँ। H2 का मतलब हेडिंग डाल लेता हूँ यहाँ पे, और हेडिंग में मैंने T डाल रहा है यहाँ पे। T डालने के बाद गाइस मैं इसमें मतलब एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि टी बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगने वाला है गाइस। तो सबसे पहले मैं डालूंगा LI टैग, और उसके अंदर इंटू लगा के मुझे डायरेक्ट लिखने से अच्छा है मैं थोड़ा एक एक करके लिख ही देता हूँ गाइस इस चीज़ को। गाइस लगभग इसके भी मैंने सारे कंपोनेंट अभी लिख ही दिए हैं, बस आखिरी वाला और लिखने को रह गया, वो भी मैंने लिख दिया है गाइस। तो अब चलते हैं गाइस। एक सेकंड गाइस, ऊपर टी की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो चुकी है, वो मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। करेक्ट करने के बाद गाइस अब मैं इसको देखता हूँ पूरी तरह सही है। अब मैं चलता हूँ अपने सर्वर की तरफ। ब्राउज़र की तरफ जाने के बाद गाइज़ यहाँ मैंने देखो गाइज़, ये देखो ये जो ऑर्डर लिस्ट है गाइज़, ये 1 2 3 4 के फॉर्म में आई है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डर जो अनऑर्डर होती है वो डॉट के फॉर्म में आती है, और ऑर्डर लिस्ट जो होती है 1 2 3 के फॉर्म में आती है। तो यही एक तरीका होता है। अब हम चाहे तो इसका 1 2 3 का जो आ रहा है वो हम उसको बदल भी सकते हैं गाइज़। तो इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा गाइज़, जिसका नाम होता है टाइप। तो टाइप एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग इसका वो भी बदल सकते हैं कि इसको रोमन नंबर में रखना है, कि इसको हम लोगों को सीरियल वाइज रखना है। जो सीरियल जो होते हैं नंबर, वो नंबरिंग जो होते हैं वो किस चीज़ में हमें रखने हैं, रोमन में रखने हैं, ABCD में रखने हैं, किस गाइस जो भी तरीका होता है हम उसमें सेट करके इसको चल सकते हैं गाइस। मैं एक एक करके सारे सेट आपको बता ही चुका हूँ, लगभग ABCD वाला ही बता दिया है। तो गाइस यही होती है। अब मैं सिखाने वाला हूँ गाइस आप लोगों को कि गाइस लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो कैपिटल वाला और देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देखो गाइस कैपिटल वाला मेरा वर्क कर रहा है। तो मतलब टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप उसके लिस्ट के सीरियल्स को भी बदल सकते हो। इसके बाद आता है यार लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे करते हैं। तो आपको LI के अंदर आपको एक UL का यूज़ करना है। तो मतलब मैं एक और LI क्रिएट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखूँगा, उसके अंदर मैं UL का यूज़ करूँगा।
तो यूएल का यूज़ करते ही गाइस उसकी जो मतलब लिस्ट, और लिस्ट के अंदर प्रॉपर एक और लिस्ट, यानी कि हम कुछ कंपोनेंट रखेंगे और उसमें हम उस कंपोनेंट की फिर डिटेल्स डाल देंगे। तो ये हो जाता है आपकी लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो यार थ्योरी का कोई काम तो मेरा नहीं है गाइस, तो मेरा काम है सिर्फ आपको प्रैक्टिकल कराना। थ्योरी तो आप लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा गाइस, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ गाइस। तो ये एल हमने दूसरी जो लिस्ट बनानी थी, उस लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट बनाने वाले हैं। तो मैंने एल लिख दिया है, इसके अंदर मैं एक और यूएल लिखूँगा गाइस। यूएल लिखने से पहले गाइस मैं इस एल को एक नाम भी देना पड़ेगा, तो मैं आइटम नाम दे देता हूँ गाइस। आइटम देने के बाद मैं इसके अंदर यूएल लिखूँगा। तो आइटम में लिख चुका हूँ गाइस। अब मैं लिखने वाला हूँ यूएल टैग गाइस। यूएल टैग लिखने के बाद हम लोग इसके अंदर एक और टैग लिखेंगे जिसका नाम है हाईलाइट टैग, क्योंकि हमें आइटम्स जो मिलेंगे उसको होल्ड भी तो कराना पड़ेगा ना, उन आइटम को भी रखना पड़ेगा। तो वही एल के अंदर मैं स्टार लगा के प्रिंट कराया, तो 5 एलिमेंट में प्रिंट कराने वाला हूँ इसके अंदर। तो जो भी कंपोनेंट के एलिमेंट है वो लिख लेते हैं गाइस। तो लगभग सारे टैग मैंने लिख लिए हैं गाइस उसके अंदर, एलिमेंट, आइटम। अब चलते हैं अपन ब्राउज़र की तरफ। तो ब्राउज़र में जाने के बाद गाइस यहाँ देखो गाइस मेरी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर दी है गाइस। तो ये इजी था यार, बहुत ज़्यादा इजी था। ऐसी अमेजिंग टैग्स की मदद से आप और भी अच्छी लिस्ट बना सकते हो, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छे से ट्राई करो गाइस। ना समझ आए तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ इसी के अंदर। अगर नहीं समझ आता तो मुझे आप जहाँ आपको समझना हो, डाउट हो, तो उस जगह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइस। तो ये तो हो गया अपना यार लिस्ट का काम। अब अपन चलने वाले हैं अपनी टेबल की तरफ गाइस। तो अब शुरू करते हैं अपना टेबल शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं लगा देता हूँ इसके अंदर एक HR टैग गाइस, जिसकी मदद से एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाए, उसके अंदर से मैं फिर टेबल शुरू करूँगा। तो यार गाइस HR टैग की मदद से मैं लगा दिया। अब मैं चलता हूँ। तो गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, टेबल जो होती है वो भी एक तरह से वेबसाइट की तरह परफॉर्म करती है। इसका भी एक हेड होता है जिसको हम टी हेड बोलते हैं, और इसका भी एक चीज़ होती है टी बॉडी, और उसके बाद टी फुटर। तो गाइस सबसे पहले मैं टेबल टैग लगा चुका हूँ। अब टी हेड, टी फुटर और टी बॉडी हम कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं आपको एक एक करके अभी बताऊँगा गाइस। उससे पहले हम यूज़ करेंगे सबसे पहले TR टैग का, जो कि टेबल के अंदर लगता है। उसके बाद लगता है इसके अंदर TH, और उसके बाद लगता है TD। तो यार TR टैग जो होता है बेसिकली गाइस वो होता है टेबल रो के लिए। तो इस टेबल की जो रो हमें बनानी होती है किसी भी आइटम को उसके अंदर रखने के लिए, तो हम लोग TR का यूज़ करते हैं। TR का यूज़ हम लोग करते हैं रो क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद आता है गाइस हमारा TH। तो TH जो होता है वो एक हेडिंग होती है एक तरह से, यानी टेबल की जो हेडिंग होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और TH को यूज़ करने के बाद गाइस आता है इसके बाद आता है हमारा TD। तो कि हमें TD क्यों यूज़ करना है, जैसे मैंने TH लगाया तो अब मुझे उस हेडिंग के अंदर कोई आइटम रखना पड़ेगा। तो TD एक डेटा है जिसमें हम किसी भी डेटा को रखते हैं। तो TD यूज़ करने के बाद मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ इसके आइटम जो मुझे रखने हैं गाइस। तो गाइस एक एक करके मैं सारे हेडिंग में जो डेटा मैं रखने वाला हूँ वो मैं लिख देता हूँ गाइस। तो लगभग गाइस मैंने सारे जो डेटा मुझे जितनों की ज़रूरत थी उतने मैं लिख चुका हूँ गाइस। अब चलते मैं ब्राउज़र की तरफ और देखो गाइस मैं आपको आउटपुट दिखाने वाला हूँ। तो गाइस देखो ये नीचे मेरा आउटपुट आने लगा गाइस। तो आप लोग सोच रहे हो यार इस तरह क्यों आ रहा है। तो गाइस अभी मैंने इसको टी हेड के अंदर नहीं लिया है, अब मैं इसको टी हेड के अंदर लूँगा। टी हेड का मतलब यही होता है जो हेडिंग होती है हमारी टेबल के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग TR की रो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर TH यानी कि हेडिंग रखने वाले हैं। तो उसी के लिए हम लोग टी हेड का यूज़ करते हैं गाइस। टी हेड का आप लोग समझ ही गए होंगे यूज़ कहाँ किया जाता है। इसके बाद आता है टी बॉडी गाइस। तो मैं टी बॉडी का भी यूज़ बताऊँगा आप लोगों को, पहले टी हेड का गाइस यूज़ बताता हूँ। तो टी हेड मैंने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, इसको ओपन क्लोज दोनों तरफ से कर देंगे गाइस। जितना हमें हेडिंग डालनी है उतने तक ही इसको रखेंगे गाइस। तो मैं इसको यहाँ से उठा करके नीचे रख देता हूँ TR के बाद। अब यहाँ से गाइस मैं एक और रो क्रिएट करने वाला हूँ, यानी TR का एक और बार यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका फॉर्मेट पहले थोड़ा सही कर देता हूँ। फॉर्मेंटेशन भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगले वीडियो में बताता हूँ फॉर्मेंटेशन किस तरह करते हैं गाइस। वो फॉर्मेंटेशन की मदद से आपको कोड थोड़ा क्लियरली समझ आ जाता है गाइस। तो गाइस मैं यहाँ लिखने वाला हूँ अब TR टैग। अब TR के अंदर अब मुझे क्या करना है, अब TH का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट TD का यूज़ करना है गाइस। TD का गाइस यूज़ क्यों करना है गाइस, क्योंकि मैं एक रो के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट रखना चाहता हूँ, यानी नंबर बाई कॉलम। अब मैं सब कुछ सेट रो बाय रो मतलब सब कुछ सेट करते चलूँगा। लिख देते हैं गाइस सब कुछ एक एक करके। गाइस एक कॉलम मैं खाली छोड़ूंगा, मतलब मैं आपको एक कॉल स्पैम और रो स्पैम भी इसमें एक चीज़ होती है वो बताता हूँ। गाइस मैं लगभग लिख चुका हूँ, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो लगभग सब जगह मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। मुझे 3 या 4 ही क्रिएट करने, ज़्यादा क्रिएट नहीं, 4 ही क्रिएट करने गाइस।
देखो मेरे पे 4 हेडर है तो 4 ही कॉलम क्रिएट कर लेते, इससे ज़्यादा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो लगभग मेरा सब कुछ क्रिएट हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट का नेम वगैरह चेंज कर देता हूँ। तो गाइज़ लगभग सारे सब्जेक्ट का नाम मैंने चेंज कर दिया है। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और इसको करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर गाइज़। तो देखो गाइज़ इसमें टेबल क्रिएट हो चुकी है गाइज़। बीच में मैंने एक रो को मतलब कॉलम को खाली छोड़ रखा था गाइज़, जिससे आप लोग को समझ आए कि हाँ भाई रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। गाइज़ देखो कॉलम ये होता है स्ट्रेट और रो होती है वर्टिकल और कॉलम होता है हॉरिजॉन्टल। गाइज़ तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ रो स्पैम और कॉल स्पैम। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा जिसका नाम है गाइज़ फुट, मतलब कि टी फुट। एक होता है टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, जिसको मैं कभी कभी फुटर भी बोल देता हूँ गाइज़। तो उससे पहले मैं टी हेड टी बॉडी इसके अंदर लगा देता हूँ, क्योंकि टी हेड तो हेडिंग के अंदर लगता है। तो कंटेंट जिसके अंदर हमारा आइटम वगैरह डेटा वगैरह पड़ा होता है गाइज़, उसके अंदर हम लोग टी बॉडी का यूज़ करते हैं। तो टी बॉडी को मैं ओपन कर चुका हूँ गाइज़। तो यहाँ मैं कर देता हूँ टी बॉडी को क्लोज़ और एंटर मारने के बाद यहाँ कर देता हूँ। और अब मैं लगाने वाला हूँ टी फुट गाइज़। तो टी फुट के अंदर हम लोग टी एच का यूज़ करेंगे। टी एच का यूज़ हम लोग इसलिए करेंगे गाइज़ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ इसके अंदर एक रो स्पैम और कॉल स्पैम नाम की भी एक चीज़ होती है, जिससे हम लोग कुछ रोज़ को मर्ज कर सकते हैं और कुछ कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं। तो टी एच मैंने लगा दिया गाइज़। इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ रिज़ल्ट मार्क्स जो भी होंगे हमारे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो गाइज़ अभी देखना मैं आपको आउटपुट दिखाने वाला हूँ। ब्राउज़र पे जाने वाला हूँ अपने। तो ब्राउज़र पे जाने के बाद देखो गाइज़ ये कहाँ पर है गाइज़। तो ये देखो ये जो चीज़ है वो सब्जेक्ट के नीचे आ रही है। तो आप अपन लोग चाहते हैं कि इसको मैं करना चाहता हूँ कि सेंटर हो जाए। तो गाइज़ इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टी एच का, जिसमें हम लगाएंगे रो स्पैम या कॉल स्पैम, या फिर दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। हम वैसे कॉल स्पैम यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग कॉलम का यूज़ कर रहे हैं, और रो स्पैम के लिए हम रो का यूज़ करेंगे। तो हम लोग कॉल स्पैम 5 कर देंगे, क्योंकि मेरे पास 5 नहीं 4 आइटम है मेरे पास। 1 2 3, हाँ मेरे पास लगभग 4 है, तो 4 के लिए कर दूँगा। तो गाइस देखो 1 2 3 और एक खाली छोड़ रखा है मैंने, और एक ये 4 आइटम। तो देखो गाइस सेंटर में ही आ चुका है, यानी चारों को इसने मर्ज कर दिया है गाइस। अब मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और चीज़ सिखाने वाला हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करके देख कैसे सकते हो गाइस। तो गाइज़ यही था, यही मतलब कॉल स्पैन क्या होता है, कॉल रो स्पैन क्या होता है, यही चीज़ होती है भाई। टीएच के अंदर आप रो को मर्ज कर सकते हो और कुछ कॉलम्स को मर्ज कर सकते हो। गाइज़ आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़ अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है पूरी वीडियो में, तो गाइज़ एक बार कमेंट ज़रूर करना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूँ।